सवाल जवाब के लिए उमेरा आसिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहन आपका नाम क्या है? प्यारी बहन मेरा नाम केवल आसिया नाजीद है और आपका नाम क्या है? बहन मेरा नाम सना मेरा अब्दुल है और आपके उस्ताद का नाम क्या है? प्यारी बहन मेरे उस्ताद का नाम मौलाना नाजिमुद्दीन है और आपके उस्ताद का नाम क्या है? प्यारी बहन मेरे उस्ताद का नाम मौलाना नाजिमुद्दीन है और आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती है? प्यारी बहन मैं मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा में तालीम हासिल करती हूँ और आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती हो? प्यारी बहन मैं मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा में तालीम हासिल करती हूँ और मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? जी जी इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। हम किसके बंदे हैं? हम अल्लाह ताला के बंदे हैं। हमें रोजी कौन देता है? हमें रोजी अल्लाह ताला देते हैं। अल्लाह ताला कितने हैं? अल्लाह ताला एक ही है। अल्लाह ताला कब तक रहेगा और कब तक? अल्लाह ताला हमेशा और हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला कब तक रहेंगे और कब तक है? अल्लाह ताला हमेशा और हमेशा रहेंगे। इंसान जिन्नात फरिश्ते इन सबको किसने पैदा किया है? इंसान जिन्नात फरिश्ते इन सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए थे। तस्मिया किसको कहते हैं? तस्मीया बिस्मिल्लाह को कहते हैं। पानी पीने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। नियत किसे कहते हैं? यह दिल के इरादों को कहते हैं। माशाअल्लाह बहन मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आपको अल्लाह ताला कामयाबी अता करे। खुदा और मैं भी दुआ करती हूँ अल्लाह ताला तमाम मुस्लिम ने आलम को नमाज पढ़ने का तौफीक अता फरमाए। खुदा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे सालत। अब फिर मैं तकरीर के लिए शेख कोहिनूर से कहूँगा वो आए और अपने बयान से हम तमाम हजरात को मुनव्वर मुसल्ला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उसका तर्जमा अल्लाह ताला के वलियों को कोई खौफ है और ना कोई गम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए कराम, पर्दा नसीन, मेरी प्यारी माँ और बहनों और प्यारे बच्चों, एक बार दरूद शरीफ पढ़िए। शेख अबू अब्दुल्ला से मनकुल है, शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं जब छोटा था मकतब में पढ़ता था। एक रोज़ मैं अपने घर के छत पर चढ़ता हूँ, क्या देखता हूँ कि वहाँ पर अरफात मैदान दिखता है। फिर मैं अपनी वालदा माता की खिदमत अक़दस में हाजिर होता हूँ और कहता हूँ, वालदा मुझे अल्लाह ताला के लिए बख्श दे। मेरी वालदा मुझसे उसका सबक पूछती है, मैं उसका जवाब देता हूँ। फिर मेरी वालदा मेरे सामने रोने लगती है और वो मेरे पास 80 दिनार लाती है जो मेरे वालिद छोड़कर विसाल कर गए थे। उसमें से 40 दिनार मेरे भाई के लिए रखे और 40 दिनार मेरे लिए रखे और वो 40 दिनार मेरी गोदरी के बगल के नीचे सी दिए। फिर मुझसे ये अहद लिया कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। फिर मैं एक छोटे से काफिले के साथ निकल जाता हूँ। फिर एक तरंग जंगल आता है, वहाँ पर 60 सवार डाकू पूरे काफिले को घेर लेते हैं और लूट मार करने लगते हैं। मुझसे किसी ने सवाल नहीं किया था। एक शख्स आकर मुझसे पूछता है, ए बच्चे तेरे पास क्या है? तो आप कहते हैं मेरे पास 40 दिनार है। वो कहता है कहाँ पर है? आप कहते हैं मेरी गोदरी के बगल के नीचे सिए हुए हैं। फिर वो डाकू कहता है कि फिर वो डाकू को लगता है कि ये मुझसे दिल लगी कर रहा है, लिहाजा वो मुझे छोड़कर चला जाता है। दूसरा और एक शख्स आता है, उसने भी मुझसे वही सवाल किया, मैंने भी उसका वही जवाब दिया, लिहाजा वो भी मुझे छोड़कर चला जाता है। फिर एक डाकू अपने डाकू सरदार के पास जाकर सारी बातें बताता है। फिर वो डाकू सरदार मुझे बुलाता है और कहता है, ए बच्चे तेरे पास क्या है? तो आप कहते हैं मेरे पास 40 दिनार है। फिर वो डाकू सरदार कहता है कहाँ पर है? आप कहते हैं 40 दिनार मेरी गोदरी के बगल के नीचे सिए हुए हैं। तो वो डाकू सरदार कहता है, डाकू इसे फाड़ो। तो इसे फाड़ते हैं तो सच में 40 दिनार निकलते हैं। फिर वो डाकू सरदार आपसे पूछता है, तुम क्यों नहीं झूठ बोले? तो आप कहते हैं मैं इसीलिए झूठ नहीं बोला क्योंकि मैं जब आ रहा था तब मैंने मेरी माँ से ये अहद लिया था कि कभी झूठ नहीं बोलूँगा। फिर वो डाकू सरदार आपके सामने रोने लगता है और कहता है, हम इतने बड़े होकर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं और तुम इतने छोटे बच्चे हो, तुम भी अपनी वालदा का अहद नहीं तोड़ पाए। फिर वो आपके हाथ पर तौबा करता है। फिर सारे डाकुओं को कहता है कि
अब मैं तुम्हारा डाकू सरदार नहीं हूँ। फिर वो डाकू कहते हैं कि तौबा करने से पहले भी आप हमारे डाकू सरदार थे और अब भी आप हमारे डाकू सरदार हो। वो भी तौबा करते हैं और वो भी मुसलमान बन जाते हैं। आइए अब गौसे आजम के बारगाह में जाते हैं। एक बार गौसे आजम का गुजर एक बाजार से हुआ। उन्होंने अपने जिस्म पाक पर कीमती कूबा पहना हुआ था। फिर एक चोर की नजर उस कूबे के ऊपर पड़ गई और फिर वो चोर सोचने लगा कि अगर ये कूबा मुझे मिल जाएगा मैं माला माल हो जाऊंगा। फिर वो चोर आपके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर आप अपने घर के अंदर कदम रखते हैं और दरवाजा खोलते हैं और फिर वो कूबा उतार कर रख देते हैं। दूसरी तरफ वो चोर आता है। फिर वो कूबा उठाकर भागने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा बंद पाता है। फिर वो दौड़कर जाकर एक कोने में छुप जाता है और वो सोचने लगता है अगर मैं सुबह तक पकड़ा गया मेरा क्या हश्र होगा। दूसरी तरफ हजरत खिज़र सलाम दरवाजे पर दस्तक देते हैं और आप खोलते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत खिज़र सलाम फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर आप कहते हैं क्या बात है, तो हजरत खिज़र सलाम फरमाते हैं कि हमारे एक फला इलाके का अब्दाल का इंतकाल हो गया है, वहाँ के लिए एक अब्दाल की ज़रूरत है। तो गौसे आजम कहते हैं सुबह तक आपको एक अब्दाल मिल जाएगा। हजरत खिज़र सलाम फरमाते हैं कि अगर रात भर वो इलाका तबाह व बर्बाद हो जाएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। आप कहते हैं मेरे घर के अंदर जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक अब्दाल बैठा मिलेगा तो उसे तुम लेकर जाओ। फिर हजरत खिज़र सलाम आपके घर पे कदम रखते हैं। फिर वो चोर का हाथ पकड़ के कहते हैं तुम ही हो वो अब्दाल। वो चोर कहता है मैं अब्दाल नहीं हूँ, मैं खताकार हूँ, सियाकार हूँ, मैं कैसे अब्दाल बन गया। हजरत खिज़र सलाम फरमाते हैं गौसे आजम की नजर तुम पर पड़ गई है तो तुम अब चोर नहीं हो, तुम अब एक अब्दाल हो। हजरत खिज़र सलाम उसे लेकर जाते हैं और उस इलाके का अब्दाल बना देते हैं। निगाहे वली में वह तासीर देखी, निगाहे वली में वह तासीर देखी, बदलती हुई हजारों की तकदीर देखी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हमें गौसे आजम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और मेरे वालिद मोहतरम मौलाना नाज़िमुद्दीन की इल्म और उम्र में बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम। आसिफा और शहीदा से कहूँगा वो दोनों आए और सवाल जवाब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बहन आपका नाम क्या है? बहन मेरा नाम कुंबा सईदा उस्मान गनी है और आपका नाम क्या है? बहन मेरा नाम कुंबार आसिफ अल्ताफ और आपके उस्ताद का नाम क्या है? बहन मेरे उस्ताद का नाम मौलाना नाज़िमुद्दीन है और आपके उस्ताद का नाम क्या है? बहन मेरे उस्ताद का नाम मौलाना नाज़िमुद्दीन है और आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती हो? बहन मैं मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा में तालीम हासिल करती हूँ। आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती हो? बहन मैं मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा में तालीम हासिल करती हूँ। बहन मैं आपसे क्या चंद सवाल पूछ सकती हूँ? जी जी पूछिए, इंशाअल्लाह मैं सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँ। जुबा पहनना कैसा है? जुबा पहनना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमें कैसे रहना चाहिए? हमें हमेशा पाक साफ रहना चाहिए। रहने की जगह कैसी होनी चाहिए? रहने की जगह साफ और पाक होनी चाहिए। कपड़ा कैसे पहनना सुन्नत है? कपड़ा दाएं सीधे तरह पहनना सुन्नत है। आईने में देखना कैसा है? आईने में देखना हमारे नबी की सुन्नत है। सफेद कपड़ा पहनना कैसा है? सफेद कपड़ा पहनना सुन्नत है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसको पैदा किया था? अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। सबसे आखिरी पैगंबर कौन है? सबसे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपके बाद कोई नबी और रसूल ना आएगा। आपका मर्तबा तमाम नबियों से अफजल। अब अगर कोई ये कहे कि आपके बाद कोई नबी और रसूल आ सकता है तो सिर्फ कुरान मजीद का इनकार करता है। प्यारी बहन अल्लाह ताला आपको और सारी कमी तो अल्लाह ताला जज़ाई खैर अता फरमाए। प्यारी बहन मैं भी दुआ करती हूँ अल्लाह सलाम सबको दोनों जहाँ में कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सुभान अल्लाह, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा।
दिल को भी आराम हो ही जाएगा हजरात। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बच्ची को यह अंदाज व तरन्नुम दिया है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इसकी इल्म और उम्र में बरकत अता फरमाए। लिहाजा मेरी मुराद है जिससे लंगा तंजिला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना मुस्लिमून। इसका तर्जमा, ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसे कि उससे डरने का हक है, और ना मरना है मगर मुसलमान होकर। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। खौफे खुदा वो नेक अमल है जिस दिल में पैदा हो जाता है, वो दिल नेकी और तकवा का मरकज बन जाता है। हजरात, बरोज़ क़यामत एक शख्स को लाया जाएगा, जब उसके अमाल तोले जाएंगे बुराइयों का परला भारी हो जाएगा, चुनांचे उन्हें जहन्नुम में डालने का हुक्म मिलेगा। तब उसकी पलक का एक अश्कबाल अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेगा, ए रब ताला, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो बंदा तेरे खौफ से रोए तो कभी उसे जहन्नुम की आग न छुए। तो ए रब ताला, मैं तो तेरे खौफ से रोया था। तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पुकारेंगे, फला इब्ने फला, फला इब्ने फला। उसकी पलक के एक अश्कबाल के बदले वो निजात पा गया। कोई ऐसा बंदा मोमिन नहीं, कोई ऐसा बंदा मोमिन नहीं जिसके मक्खी के पर के बराबर आंसू बहे तो उसे जहन्नुम की आग न छुए। हजरात, बरोज़ क़यामत दोज़ख से एक एक नियत बुलंद आग बाहर निकलेगी। उम्मत मोहम्मदिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ेगी। इसीलिए कहती हूँ, मुसलमानों संभल जाओ, ये दुनिया जाने वाली है, गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। उम्मत कहेगी, ए आग तू वापस चली जा, तुझे नमाजियों का वास्ता। ए आग तू वापस चली जा, तुझे रोजेदारों का वास्ता। ए आग तू वापस चली जा, तुझे ज़कात देने वालों का वास्ता। उसके बावजूद भी आग बढ़ती चली जाएगी। तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पानी से लबरेज एक प्याला अल्लाह ताला की खिदमत में पेश करेंगे और आका करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में देंगे और कहेंगे, आका करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस आग पर छींटे मारें। आका करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आग पर छींटे मारेंगे, वो आग फौरन ही बुझ जाएगी। तब आका करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे, ए जिब्रील, ये कैसा पानी है? ये पानी आप कहाँ से लाए थे? क्या पूछेंगे? ए जिब्रील, ये पानी कैसा है? ये पानी आप कहाँ से लाए थे? तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, ये कोई पानी नहीं है। क्या इरशाद फरमाएंगे? ये कोई पानी नहीं है, बल्कि आपकी गुनहगार उम्मत के आंसू है, ये खौफ खुदा रखने वालों के आंसू है। हजरात कहेंगे, जब इस उम्मत के आंसू जहन्नुम में आग को बुझा देते हैं तो सानव का आलम क्या होगा? कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा? कदमों में जमी को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर है तुर्क सार का आलम क्या होगा? मौलाया सल्लिम न बदन एक सिमते अली, एक सिमते उमर, सिद्दीक़ उधर, उस्मान इधर, इन जगमग जगमग
कहते हैं अरब की ज़र्रों पर अनवार की बारिश होती है, अंजुम न जाने तैबा के गुलजार का आलम क्या होगा मुलायस। तब सबसे अच्छे रजा, सबसे प्यारे रजा इमाम अहमद रजा फरमाएंगे, वल्ला क्या जहन्नम अभी ना शर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अहमद रजा क्या पुकारेंगे, वल्ला क्या जहन्नम अभी ना शर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। दुनिया को देखना भी गवारा न किया, दुनिया को देखना भी गवारा न किया, जब तक अली ने चेहरा न देखा रसूल का। दुनिया को देखना भी गवारा न किया, दुनिया को देखना भी गवारा न किया, जब तक अली ने चेहरा न देखा रसूल का। नारा रज़ा का लगता है दुनिया में इसलिए, नारा रज़ा का लगता है दुनिया में इसलिए, अहमद रज़ा के लब पे था नारा रसूल का। वमा इलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। रिसालत या रसूल तहरीन वो सानिया वो दोनों आए और सवाल जवाब करें। प्यारी बहन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहन वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहन आपका नाम क्या है? प्यारी बहन मेरा नाम सम्मा सानिया कासम है। प्यारी बहन आपका नाम क्या है? प्यारी बहन मेरा नाम सन्ना तहरीन सुल्तान है। प्यारी बहन आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती हैं? प्यारी बहन मैं मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा में तालीम हासिल करती हूँ। और आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती हैं? प्यारी बहन मैं भी मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा में तालीम हासिल करती हूँ। प्यारी बहन मैं आपसे कुछ चंद सवाल पूछ सकती हूँ? इंशाअल्लाह मैं सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। नमाज कब फ़र्ज हुई? हमारे नबी को मेराज हुई, उस वक्त नमाज फ़र्ज हुई। बुलंद मर्तबे वाले फरिश्ते कितने हैं? बुलंद मर्तबे वाले फरिश्ते 4 हैं। फरिश्ते कौन हैं? फरिश्ते अल्लाह ताला के नूर और मखलूक हैं। बुलंद मर्तबे वाले फरिश्तों के नाम क्या हैं? बुलंद मर्तबे वाले फरिश्तों के नाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राफील अलैहिस्सलाम। बुलंद मर्तबे वाले फरिश्तों के सरदार का नाम क्या है? बुलंद मर्तबे वाले फरिश्तों के सरदार का नाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। कुरान शरीफ किसका कलाम है? कुरान शरीफ अल्लाह ताला का कलाम है। हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है? हमारे आखिरी नबी का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। प्यारी बहन खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुभान अल्लाह। हाँ, अल्फाज हसन अली, सवाल जवाब के लिए अल्फाज हसन अली। बच्चे थोड़ा आवाज़ कम करें इसलिए कि वक्त बहुत कम है, बच्चे ज़्यादा है, इसलिए जल्दी जल्दी उठाना है। सवाल जवाब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? आपकी दुआ है और अल्लाह का फजल। क्या मैं आपसे चंद सवाल कर सकता हूँ? जी जरूर पूछिए, जवाब देने की कोशिश करूँगा। सफ़ात क्या है? गुनाह की माफ़ी और दर्जा की बुलंदी के दरबार इलाही में हाजिर होने को सफ़ात कहते हैं। क्या अंबिया अलैहिस्सलाम गुनाहगार मुसलमानों की सफ़ात करेंगे? जरूर करेंगे। क्या नबी के अलावा दूसरों को भी सिफारिश करने की इजाज़त होगी? औलिया इकराम उलमा सौदा सोला को भी गुनाहगार मुसलमानों के हक में सिफारिश करने की इजाज़त होगी। सबसे पहले सिफात कौन करेंगे? सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और
से पहले आप ही की सिफात कबूल की जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आप सबका शुक्र गुजार हूँ। खुदा हाफिज। तमन्ना और सीमा, तमन्ना और सीमा सवाल जवाब के लिए आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहन आपका नाम क्या है? बहन मेरा नाम समा सीमा गुलाम मुजद्दिद है। आपका नाम क्या है? बहन मेरा नाम समीजा तमन्ना कासिम है। बहन आपके उस्ताद का नाम क्या है? बहन मेरे उस्ताद का नाम मौलाना नाजिर मुद्दीन है। आपके उस्ताद का नाम क्या है? बहन मेरे उस्ताद का नाम मौलाना नाजिर मुद्दीन है। बहन आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती है? बहन मैं मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा में तालीम हासिल करती हूँ। आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती हैं? बहन मैं मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा में तालीम हासिल करती हूँ। बहन मैं आपसे कुछ चंद सवाल पूछ सकती हूँ? इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला खाता पीता है? नहीं, अल्लाह ताला खाने पीने से पाक है। अल्लाह ताला कहाँ है? अल्लाह ताला जगह से पाक है। जमीन, आसमान, चांद, सूरज, इन सबको किसने पैदा किया है? इन सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला को किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया। हमको किसने पैदा किया है? हमको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तकरीर किसे कहते हैं? हर मखलूक की नेकी, बदी, अच्छाई, बुराई और उसकी तमाम चीज़ों के मुतालिक खुदा के इल्म में एक तफसील है। हर चीज़ के पैदा करने से पहले खुदा ताला उसे जानता है। खुदा ताला के इसी तफसील इल्म को तकदीर कहते हैं। कोई अच्छी बुरी बात अल्लाह ताला के इल्म से बाहर नहीं है। शुक्रिया बहन, आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। खुदा हाफिज। फी अमानिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात